पेमेंट डेट। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेकर के चलेंगे कि अप्रैल से लेके जून महीने की क्वार्टरली रिटर्न आप फाइल करेंगे, यानी कि अप्रैल से लेके जून क्वार्टर के लिए आपने ऑप्ट किया है QRMP स्कीम में। तो अब यहां पर सवाल यह आता है कि अप्रैल महीने में, मई महीने में और जून महीने में रिटर्न तो आप क्वार्टरली भरेंगे, लेकिन टैक्स का पेमेंट आपको हर महीने करना है। तो अब अप्रैल महीने का जो टैक्स पेमेंट का डेट है वो ना तो 22 है ना ही 24 है। अप्रैल महीने यानी कि उस क्वार्टर में जहां पर आप QRMP स्कीम में जाना चाहते हैं, उस क्वार्टर के पहले 2 महीने का टैक्स पेमेंट आपको उस महीने के एंड होने के बाद 25 तारीख तक जमा करना है। यानी कि अप्रैल महीने का टैक्स आपको 25 मई 2020 तक करना है। मई महीने का टैक्स आपको 25 जून 2020 तक करना है। ये एक चीज हो गई, ये आपको PMT 06 के थ्रू पेमेंट करना है। पेमेंट करने का क्या प्रोसेस है, इसकी वीडियो आज सुबह अपलोड करी गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। पेमेंट करने के क्या प्रोसेस हैं, आज मैं आपको सिर्फ डेट बता रहा हूं कि क्या डेट्स आपको फॉलो करनी है। अच्छा, अप्रैल और मई महीने का पेमेंट हो गया। अब क्या जून 20 के लिए आपको PMT 06 फिर से भरना है 25 जुलाई तक? जी नहीं। अब यहां पर आपको अप्रैल से लेके जून क्वार्टर का GSTR 3B फाइल करना होगा, और अप्रैल में और मई महीने में जो 25 तारीख तक आपने टैक्स जमा किया है अगर बनता है, तो वो आपको अप्रैल टू जून क्वार्टर के अंदर 3B में एडजस्ट करना है। और 3B की फाइलिंग डेट अब 22 और 24 जो कि ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड है, नोटिफाइड है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो करना होगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि पेमेंट पहले 2 महीने के लिए अगले 25 तारीख तक होना है, और उस क्वार्टर की रिटर्न जानी है 22 और 24, क्योंकि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आप QRMP में जा ही नहीं सकते। तो ये सारा का सारा चक्कर आपके लिए है ही नहीं। आपको 20 तारीख तक 3B फाइल करनी है और अपनी रिटर्न के साथ पेमेंट को फाइल कर देना है। अगर आप 5 करोड़ से कम है लेकिन आप मंथली स्कीम में जाना चाहते हैं, बिल्कुल आपकी इच्छा पर है, आप कोई सरदर्दी ना ले, आप सिंपली 20 तारीख तक फाइलिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गया हमारा PMT 06 में पेमेंट। सर, हमने B2B इनवॉइसेस इशू करे हैं, आपने बोल तो दिया कि अप्रैल से लेके जून महीने के अंदर टैक्स का पेमेंट तो कर दें, लेकिन इनवॉइस जो इशू कर रहे हैं उसे कैसे अपलोड करें? तो इसके लिए आप लोगों को पता होगा IFF फैसिलिटी दी जाएगी पहले और दूसरे महीने के लिए। यानी कि अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में जा रहे हैं तो क्वार्टर के पहले 2 महीने यानी कि अप्रैल और मई महीने के लिए आपको फैसिलिटी दी जाएगी कि आपने 50 लाख तक के जो इनवॉइसेस हैं उसे अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने का टाइम विंडो क्या होगा? अप्रैल महीने के लिए ये एग्जांपल है, हर महीने इसी तरीके से कैलकुलेशन होनी है। अप्रैल महीने का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 1 मई से लेके 13 मई 2020 तक। आपको ये चीज समझनी है कि IFF फैसिलिटी 1 मई से लेके 13 मई तक तो ओपन रहेगी ही रहेगी सबमिशन के लिए, लेकिन आप रियल टाइम बेसिस पे भी इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं। तो टेक्निकली 1 अप्रैल 2020 से लेके 13 मई 2020 तक आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। सबमिशन डेट लास्ट होती है 13 मई 2020। इसी तरीके से मई महीने के लिए आपको 1 मई 2020 से लेके 13 जून 2020 तक का टाइम पीरियड दिया जाएगा। इसके बेसिस पे सामने वाले का 2A और 2B जनरेट होगा, जिसकी मदद से वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम जो है वो कर सकता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है। QRMP स्कीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो इनवॉइस अपलोडिंग और टैक्स पेमेंट का। अब इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है
जो कि आपके लिए होना चाहिए वो है अक्टूबर महीने का डेट। अगर आप 30 नवंबर तक अपनी फाइलिंग कर देते हैं तो आपका जो ट्रांजिशन है वो ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल जो है एज पर योर करंट प्रेफरेंस वो कर देगा। अगर आपने 30 नवंबर से पहले कर दिया है तो जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगा उसे टाइम पीरियड चेंज करने के लिए दिया गया है 5 दिसंबर से लेके 31 जनवरी 2021 का। ये 3 डेट्स आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आपके बड़े काम की हैं ये डेट्स न्यू रिटर्न फाइलिंग स्कीम के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट डेट है कि जो हम लोगों को क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम ऑप्ट करना है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसे कब ऑप्ट कर सकते हैं। फैसिलिटी पूरे साल अवेलेबल रहती है, लेकिन आपको किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए क्वार्टर के लिए ऑप्शन अवेल करना है तो अवेलमेंट करने का क्या टाइम पीरियड है। लेट सपोज आप अप्रैल से लेके जून महीने के लिए यानी कि जून क्वार्टर के लिए आप जाना चाहते हैं क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर, तो आपको कब से लेके कब तक सिलेक्ट करना है कि आप अप्रैल से लेके जून में क्वार्टरली में आ जाएं। उसके लिए इन्होंने बता रखा है सिंपल टर्म में। अगर मैं आपको बताऊं अप्रैल से लेके जून महीने के लिए अगर आप देखेंगे तो 1 फरवरी 20 से लेके 29 अप्रैल 2020 बल्कि 30 अप्रैल 2020 तक का टाइम पीरियड है। टेक्निकली जो लैंग्वेज इन्होंने यूज करी है वो ये है कि फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ of the previous quarter for the quarter for which you are opting for composition scheme for new scheme